गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्किन टैग्स, वार्ड्स और कॉन्स। सबसे पहली बात, ये पेशेंट को बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये स्किन टैग्स हैं या वार्ड्स हैं। इवन कई डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता और वो वार्ड्स की ट्रीटमेंट करते रहते हैं। वार्ड्स जो होते हैं वो बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, कंटेजियस होते हैं, मतलब एक से दूसरे को हो सकते हैं, और वो वायरल होते हैं किसी वायरस के कारण। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, कॉलीफ्लावर वाला थोड़ा बड़ा होता है। कॉलीफ्लावर वार्ड्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, और वो थोड़े से स्किन के साथ चिपके होते हैं। जो स्किन टैग्स हैं वो नॉन कंटेजियस होता है, मतलब एक से दूसरे को नहीं होते। उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है और थोड़ा स्किन में लटका होता है, और मोस्टली वो होता है जो ओबीस पेशेंट्स हैं उनमें जो फोल्ड्स हैं, स्किन फोल्ड्स होते हैं, उन जगह पे वो ज़्यादा होता है, जैसे नेक पे आ गया, अंडर आर्म्स आ गया, और वो वायरल नहीं होता। और थर्ड जो कॉन्स है, कॉन्स हमेशा फ्रिक्शन के कारण होते हैं, जैसे हमें कोई न्यू शूज सूट नहीं करते हैं, और वो मोस्टली सोल्स और पाम्स ऑफ हैंड्स में मिलते हैं। और जो कॉन्स और वार्ड्स में मेन डिफरेंस है, कॉन में जो पेन होती है, जैसे कॉन्स भी कई बार हमारे पाम्स और सोल्स ऑफ फीट में आ जाते हैं, तो फिर कॉन्स और वार्ड्स में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। उसका मेन डिफरेंस है कि जो कॉन्स है उसमें जो पेन होगी वो ऊपर से दबाने से होगी, प्रेशर अगर हम ऊपर से देंगे। जो वार्ड्स हैं वो साइड टू साइड जब हम प्रेशर करेंगे तब उसमें पेन होती है। टेंशन जो कॉन्स की है, टैग्स की है और वार्ड्स की है, वो ये है, वार्ड्स के लिए जब हम बार्बर के पास जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो वहाँ बड़े ध्यान से जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्लियर स्टरलाइज होने चाहिए। तो हम अपने भी जो बहुत इम्यून डेफिशिएंट पेशेंट है तो वो अपने कैरी कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। और जो ये कॉन्स हैं उसमें हमें बिल्कुल फिटेड शूज़ पहनने हैं, लाइक हील्स, एंड जिसमें फ्रिक्शन होती है और हमें सूट नहीं कर रहे, वो वाला हमें अवॉइड करना है। और स्किन टैग्स के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वो ज़रूरी है। डायबिटीज़ है तो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, और अगर आप ओबीस हैं, आपका वेट गेन हो रहा है, तो वो आपने कंट्रोल रखना है, ताकि स्किन टैग से हम बच सकें। होम्योपैथिकली वार्ड्स एंड कॉन बहुत ब्यूटीफुली ठीक होते हैं, और जो होम्योपैथी मेन मेडिसिन है वार्ड्स के लिए, वो अगर हमारे आईब्रो वाली जगह पे आता है तो एनाथेरम मेडिसिन होती है। फोरहेड में अगर वार्ड्स आते हैं तो कैस्टर इक्वाई मेडिसिन है। टू सॉफ्टन, इसको सॉफ्ट करने के लिए एनागैलिस मेडिसिन होती है। थूजा इज ए यूनिवर्सल मेडिसिन फॉर वार्ड्स। और अगर हमारे पाम्स और वहाँ पे आते हैं तो एंटीमम क्रूडम इज मेडिसिन। और ब्रेस्ट पे अगर वार्ड्स आते हैं तो उसकी मेडिसिन है कैस्टर इक्वाई। अगर हमारा जो यूट्रस है उसके ओस में अगर वार्ड्स आते हैं तो उसकी मेडिसिन मेडोरेनम, नाइट्रिक एसिड एंड कैलेंडुला मेडिसिन है उसकी। और अगर मेल्स में जेनिटल्स में वार्ड्स आते हैं, ग्लांस पेनिस में, तो उसमें हम मेडोरेनम यूज करते हैं। इवन फीमेल्स में एसिड नाइट्रिकम एंड मेडोराइनम, अगर साइकोटिक वार्ड्स है तो। कॉन्स अगर बहुत, अब हम कॉन्स की बात कर रहे हैं, अगर कॉन्स बहुत पेनफुल है, प्रेशर टू पेनफुल, तो और हॉर्नी है, मतलब सख्त है, तो एंटीमम क्रूडम। और अगर बहुत पेनफुल है, जैसे स्टिंगिंग, सुई की तरह पेन होती है, तो एसिड नाइट्रिकम एंड हिपरसल्फ इज ए मेडिसिन। क्रियोजोट मेडिसिन है कॉन्स के लिए, एंड सल्फर एंड थुजा। कॉन्स को और जो स्किन टैग्स है उसको हम सेवली, जो कॉटराई होती है, और उसको हम मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज वो नॉन वायरल है। बट वार्ड्स के केस में उसको लेजर एंड बर्न इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट, बट वायरस एग्रेसिव होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो वायरल है। तो अगर हम उनको कट करते हैं, बर्न करते हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो एग्रेसिव हो जाएं, बढ़ जाएं, और वो बार बार आते रहते हैं। होम्योपैथिकली इसका परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, और दोबारा से वो रिकरेंस भी नहीं होती। हमने काफ़ी पेशेंट्स ऐसे ठीक किए हैं। थैंक यू वेरी मच।